वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन अ न्यू वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड का नया एक टॉपिक करने जा रहे हैं। ये है अरिहंत डिकोडिंग सीरीज। यहाँ पर हम लेक्चर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता का मतलब है किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता में सिर्फ जीव की विविधता ही तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत पर्यावरण भी शामिल है और जिसमें ये सभी जातियां निवास करती हैं। ठीक हो गया। अब जैव विविधता है जो वो एक छोटा रूप है किसका है? जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1980 में ई नॉर्म्स ने किया था, जबकि वर्तमान में प्रचलित जैव विविधता का शब्द का पहला प्रयोग वॉल्टर जी रोसेन ने 1985 में किया था। ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई, जो कि है इस परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तराखंड में जैव विविधता। तो भारत का उत्तराखंड राज्य एक अत्यधिक जैव विविधता से संपन्न राज्य है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की स्थापना की गई है। सबसे पहला यहाँ पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की थी सर हेली ने 1936 में। ये भारत का और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहला नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता के बाद इसको कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क और 1957 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क से बदल कर रख दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? नैनीताल से पौड़ी, नैनीताल और पौड़ी तक ये है क्षेत्र इसका। और कितना किलोमीटर स्क्वायर है? तो 5 to 8.82 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला गया है। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित कर दिया गया। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजाति, 25 सरीसृप प्रजाति और 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में सर हेली ने की। पहले इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। स्वतंत्रता के बाद हुआ रामगंगा नेशनल पार्क। 1957 में रामगंगा से बदलकर जिम कॉर्बेट हुआ। नैनीताल पौड़ी गढ़वाल तक है। 528.82 किलोमीटर स्क्वायर में है और 1 नवंबर 1973 में इसको भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित कर दिया गया। दूसरा है हमारे पास नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो 1982 में इसकी स्थापना हुई, चमोली में है ये। और ये क्या है कि यहाँ पर ये जो एरिया है इसका लगभग 6 to 4 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो एरिया है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हिमालयन भालू, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर पे 1988 में शामिल कर दिया गया था। विश्व धरोहर की सूची में यूनेस्को ने इसे 1988 में शामिल कर दिया गया। तीसरा हमारे पास है फूलों की घाटी। इसकी स्थापना में 1982 में हुई। ठीक है, स्थापना 1982 में हुई। ठीक है, और इसका जो सबसे छोटा पार्क है, इसकी जो क्षेत्रफल है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया 2005 में। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है सी राजगोपालाचार्य के नाम पे। 2016 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। यहाँ पर 23 प्रकार के स्तनधारी और एवं वन्य प्राणी, 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, और ये उत्तरकाशी में है। इसका जो क्षेत्रफल है 2390 ठीक है किलोमीटर स्क्वायर है और 1989 में इसकी स्थापना हुई। अब राज्य में जैव विविधता के लिए अन्य प्रयास तो क्या क्या किए गए भाई? यहाँ पर वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, चिड़ियाघर आदि संस्थानों की स्थापना की गई। ठीक है, अब जैव विविधता संरक्षण प्रबंधन की दिशा में कार्य करते हुए जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, राज्य में जैव विविधता से संबंधित 25 विभागों व बोर्डों के लिए अगले 10 साल के लिए इतना प्लान तैयार किया गया। इसके अंदर इस अवधि के अंतर्गत 380 एक्शन प्लान और 114 रणनीति तय की गई। जो भी काम इसके अंदर आता है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित विभागों के कार्य को भी एक्शन प्लान के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ राज्य में राष्ट्रीय उद्यान, वही जो हमने भी पढ़ा, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, नैनीताल पौड़ी में है, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है और 1936 में इसकी स्थापना हुई है। दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली में है, ये 624.60 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और 1982 में इसकी स्थापना हुई है। थर्ड है हमारे पास फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली में है, सबसे छोटा है, 87.5 किलोमीटर स्क्वायर, 1982 में इसकी स्थापना हुई। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जिनका नाम सी राजगोपालाचार्य के नाम पर रखा गया है, देहरादून और हरिद्वार में है, ये 820.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और 1983 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, उत्तरकाशी में है और 2390.02 किलोमीटर स्क्वायर, 1989 में इसकी स्थापना हुई। और जो वन्यजीव विहार है वो है गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी, क्षेत्रफल है 485.89 किलोमीटर स्क्वायर और 1955 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है केदारनाथ वन्यजीव विहार, ये चमोली में है, इसका क्षेत्रफल है 975.20 किलोमीटर स्क्वायर और स्थापना हुई है 1972 में। अस्कोट वन्यजीव विहार, जहाँ सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में है, इसकी जो क्षेत्रफल है 599.93 किलोमीटर स्क्वायर और जो इसकी स्थापना है वो 1986 में हुई। नेक्स्ट है हमारे पास सोना नदी वन्यजीव विहार, ये गढ़वाल में है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 301.18 किलोमीटर स्क्वायर, 1987 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है हमारे पास विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में, 47.07 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और 1988 में इसकी स्थापना हुई। विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार देहरादून में, 11 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और 1993 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है हमारे पास नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल में है, 269.95 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में और 2012 में इसकी स्थापना हुई। आई होप आपको समझ आया होगा अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।